चलिए आज हम लोग लेक्चर एक प्रॉब्लम से पहले स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका प्रॉब्लम से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। इफ 100 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied between A and B in the circuit of figure given, full stop. Find the potential difference, find the potential difference between C and D. C and D, ठीक है, C एंड छोटा वाला D। चलिए, तो इस सवाल को हम लोग को बनाना है। इसके लिए पहले एक फिगर हम लोग को बनाना, ड्रॉ करना है। सिक्स माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड। तो कहानी क्या है कि देखिएगा अच्छे से कि 100 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द सर्किट ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। जो C पॉइंट दिख रहा है और D पॉइंट दिख रहा है, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा वो निकालने का है। पहली चीज, ये C पॉइंट और D पॉइंट पे निकालना है। ये जो है प्लेट और ये जो प्लेट है, जो C का पोटेंशियल है वही इस दोनों प्लेट का पोटेंशियल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, D के लिए भी वही हो जाएगा। इसका जो ये वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट, उसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, फिगर देख रहे हैं सही बना है कि नहीं।
ठीक है, चलिए अब क्या है कि हम लोग को अच्छा इस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया गया है। ए और बी के बीच में हम लोग को क्या किया गया है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। ठीक है, यानी कि एक बैटरी लगाया गया है और बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए एक बैटरी हम फाइनली लगा दे रहे हैं अपने डायग्राम में, और अभी भी ये क्या है 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें चार्ज को। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले चार्ज को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर पोटेंशियल एट पॉइंट C to be Vc and point D to be Vd। ठीक है, इसको एक Vc और एक Vd। ठीक है, चलिए अब क्या है कि फॉर बैटरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट is at potential 100 volt and negative plate is at potential 0 volt। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये 100 वोल्ट का हो गया, ये 0 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस तब भी 100 ही वोल्ट रहेगा, एक 100 और ये 0 रहा, तब दोनों के बीच का डिफरेंस 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक बैटरी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव प्लेट जो बैटरी का होता है वो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। ये बात तो हमको पता है। तो सबसे पहले ये क्या सप्लाई करता है, चार्ज Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 चार्ज मान लीजिए यहां से ये सप्लाई किया। तो यहां पे चार्ज आ गया Q1 और यहां पे चार्ज आ गया Q2, प्लस Q1 और प्लस Q2। चार्ज जो आएगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 और Q2 में। ठीक है, चलिए अब Q1 Q2 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक चीज और कि इसमें Q2 चार्ज है तो इसमें भी Q2 चार्ज जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकदम सिमेट्री है। जैसे देखिए इसमें आपका क्या हो गया, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q1 और ये माइनस Q2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये यदि प्लस Q1 प्लस Q2 किया तो इधर से क्या हो जाएगा, माइनस Q1 और माइनस Q2। तो माइनस Q1 तो हो ही गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस Q2। ये माइनस Q2 यानी कि ये प्लस Q2, और ये माइनस Q2 है तो ये क्या हो जाएगा, Q2। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है कि सबसे पहले, अब देखिए सबसे पहले यहां से चार्ज Q1 प्लस Q2 मान लीजिए निकलता है, एक चार्ज Q निकलता है जिसको Q1 और Q2 में हम समझते हैं। तो Q1 यहां जाएगा और Q2 यहां जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा चार्ज। जब चार्ज Q1 यहाँ गया, Q2 यहाँ गया, तो ये प्लस Q1 है, प्लस Q2, तो प्लस Q1 का उल्टा माइनस Q1। जो भी चार्ज इतना रहेगा उसका अपोजिट यहाँ रहता है, माइनस Q1, और ये प्लस Q2 है तो ये माइनस Q2। यहाँ तक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या है, ये प्लस Q1 Q2 इधर है तो माइनस Q1 Q2 इधर वाला होगा, तो माइनस Q1 तो यहाँ पे है ही, तो माइनस Q2 ये होना चाहिए। अब ये माइनस Q2 ये हो गया तो ये प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये Q2 हो गया, तो इसमें टोटल चार्ज इसमें जीरो होना चाहिए, तो Q2 माइनस Q2 जीरो, यानी कि यहाँ प्लस Q2 लिखे तो यहाँ माइनस Q2 लिखना पड़ेगा। और इसमें भी टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए था, तो ये माइनस Q2 है तो ये प्लस Q2 होगा। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को क्या निकालना है, टू फाइंड VC एंड VD। ठीक है, यही ना हमको फाइंड करने का है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है मेरे पास कैपेसिटर का, तो इस चारों पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो पहले वाला चीज पे हम जो अप्लाई करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, हाँ Q2 है तो देखिए इसमें सब 6 माइक्रोफराड का आपका है। ठीक है, तो Q इज अच्छा 6 माइक्रोफराड का है, तो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो वैल्यू है C का वैल्यू 6 माइक्रोफराड, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा लिखने का है हम लोग को। चलिए लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखिए, हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन है 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए एट कैपेसिटर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि Q1 इज इक्वल टू C भी होता है, तो C और V, इसका V का क्या होगा, अच्छा यहां का पोटेंशियल क्या होगा 100, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और यहां का क्या होगा VD होगा ना इधर का पूरा, इधर का क्या होगा VC। ये पोटेंशियल तो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो Q1 इज इक्वल टू, पहले पे लगा रहे हैं 1 पे, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 100 माइनस 0, यानी कि 100 माइनस 0, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। ये आया Q1 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला से C पता था, V पता था, तो इससे हम लोग इसका निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 के लिए। दूसरा में लगाते हैं Q2 इज इक्वल टू इसका भी C का वैल्यू तो सेम ही है सबका, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका वैल्यू क्या होगा 100 माइनस VC। ठीक है, 100 माइनस VC हो गया इसका, 100 इधर माइनस VC। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा का क्या होगा भाई, Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, VC माइनस VD की VD माइनस VC, VC माइनस VD। ठीक है, VC माइनस VD। ठीक है, हाइयर से लोअर लेते हैं, ऐसा नहीं लेंगे कि VD माइनस VC कर देंगे। इधर जो है Q2 इधर पॉजिटिव चार्ज, उधर से लेंगे VC माइनस VD, तो VC माइनस VD हो गया। ठीक है, चलिए और चौथा का जो लेंगे वो Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसका क्या लेंगे, ऐसा तो लेंगे नहीं, इधर से इधर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इधर है, तो VD माइनस 0 यानी कि VD। समझ में आ रहा है बात।
चलो ये तो आपको ये समझ में आ रहा है। Q1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, Q2 का वैल्यू में आप लोग ऐसा है, हम लोग को क्या निकालना है, VC माइनस VC और VD का वैल्यू निकालने का है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको कहीं पे, ये ऊपर थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, Q1 का वैल्यू तो यहाँ निकालना नहीं है, कहीं पे डालना नहीं है Q1 का वैल्यू, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ये आपका 4 इक्वेशन है। Q2 का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, VC माइनस VD कर देते हैं, VC माइनस VD, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा मेरा, ठीक है, तो VD से VC निकल जाएगा और VD का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये दोनों इक्वेशन लिखते हैं 3 और 4, और 3 और 4 को हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 हम लोग इक्वेशन पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन 2, 3 एंड 4 है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 जो है आपका, उसमें क्या है कि Q2 और ये वाला सब सेम है, तो ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा। 100 माइनस VC इज इक्वल टू VC माइनस VD इज इक्वल टू VD, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, इससे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं कि देखिए इसमें हम लोग 100 माइनस VC और VD को ले लेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, VC प्लस VD इज इक्वल टू 100, इसको और इसको ले लेते हैं तब, ठीक है। और इसको जब लेंगे 100 माइनस VC इज इक्वल टू VC माइनस VD, तो ये जो आपका हो जाएगा 2VC माइनस VD इज इक्वल टू 100, ठीक है। अच्छा VC इज इक्वल टू क्या है, 100 माइनस VD, तो 200 माइनस VD इज इक्वल टू माइनस VD इज इक्वल टू 100, तो माइनस 2VD माइनस VD माइनस 3VD इज इक्वल टू 100 और माइनस 200, तो ये क्या आ गया, माइनस 100, यानी कि 3VD इज इक्वल टू 100, यानी कि VD इज इक्वल टू 100 बाई 3 वोल्ट, ठीक है। VD इज इक्वल टू क्या आया, 100 बाई 3 वोल्ट, और VD इज इक्वल टू 100 बाई 3 वोल्ट आया, तो इसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, तो ये क्या है, VC प्लस VD इज इक्वल टू 100, अब VC का वैल्यू, हम VD का वैल्यू क्या डालेंगे, 100 बाई 3 इज इक्वल टू 100, VC इज इक्वल टू 100 माइनस 100 बाई 3, 300 माइनस 100 200 बाई 3, यानी कि VC का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया, VC इज इक्वल टू 200 बाई 3 वोल्ट और VD इज इक्वल टू 100 बाई 3 वोल्ट, ठीक है। इसको चलिए उतारिएगा आप लोग जल्दी से। चलिए फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या निकालें, दो जो पॉइंट था वहाँ के पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है, पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल हम लोग निकालें C पॉइंट और D पॉइंट पे, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब, ठीक है। और अगला सवाल हम लोग लिखते हैं, find the equivalent capacitance of the system shown in figure
between the points A and B, between the points A and B, ठीक है। फिगर बनाते हैं। C1 C2 C1 C2 C3 A B, इस फिगर को अभी हम बना नहीं रहे हैं, इसी फिगर को हम मतलब दोबारा आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी इसमें कुछ चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा अभी हम बताएंगे नहीं, अभी इसको बना दे रहे हैं फिगर को, आप लोग इसको नहीं बनाइएगा। क्या करना है इसमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसमें। C1 C2 जो आपका दिया हुआ है उसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना है, ठीक है। A और B पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें कि कैसे इसका कैपेसिटेंस निकाला जाए। तो इस कैपेसिटेंस को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे देखिए इसमें से जो भी चार्ज निकलेगा A से वो C1 और C1 दोनों है तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, C1 और C2 में, ठीक है। क्या कि सिमेट्री है, कोई भी चेंज है, जो C1 के लिए कंडीशन है C2 इधर C3 इधर और B इधर, इसलिए C1 के लिए इधर भी है C2 इधर C3 इधर B इधर, ठीक है। तो एकदम जो भी है चार्ज हो जाएगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा यहाँ पर जाएगा तो इस पॉइंट का जो कंडीशन होगा, पॉइंट A और पॉइंट B, मतलब इधर लिखते हैं पॉइंट A और पॉइंट B, इसका जो कंडीशन होगा दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा एकदम, कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं आएगा। तो कंडीशन सेम होने के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब पोटेंशियल में जब कोई चीज चेंज नहीं होगा तो कोई भी चार्ज इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ही चार्ज आता है। तो ये कैपेसिटर रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैपेसिटर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये कैपेसिटर हम लोग को कंसीडर अब नहीं करना है। ये कैपेसिटर रहे चाहे नहीं रहे, चार्ज आएगा नहीं तो इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, तो ये जो कैपेसिटर है वो उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब जो कैपेसिटर बचा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए C1 C2 और फिर C1 C2, ठीक है। अब ये जो C1 C2 बचा है ये तो सीरीज में है, ये भी सीरीज में है और ये दोनों देखा जाए तो अपने में पैरेलल में है। तो हम लोग निकालते हैं एट दी पॉइंट्स A and B there is no difference in the condition। A और B पे कोई भी कंडीशन डिफरेंट नहीं है, therefore the potential at
A and B will be same. So capacitor C3 will not have any significance in the सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये C3 का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहा। नाउ द कैपेसिटर C1 and C2 is in series and equivalent capacitance 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, यानी कि C is equal to C1 C2 by C1 plus C2। समझ में आ रहा है? C का वैल्यू क्या हो गया? C1 C2 by C1 plus C2, यानी कि ये दोनों के जगह पे मेरा क्या आया है? C1 C2 by C1 plus C2। ठीक है, C1 C2 by C1 plus C2। अच्छा, सिमिलरली the capacitor C1 and C2 in downward have same capacitance as above। now net capacitance value will be C equivalent is equal to C plus C। नहीं, इसमें एक लाइन हम लोग और लिख देते हैं। now net capacitance will be the net capacitor will be parallel to each other, और इसीलिए इसमें लिखते हैं अलग लाइन में therefore C equivalent is equal to C plus C। और एक C का वैल्यू कितना आया है? C1 C2 by C1 plus C2, C1 C2 by C1 plus C2, और ये हो जाएगा 2 C1 C2 by C1 plus C2। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अगले लाइन में therefore the net capacitance value between points A and B is 2C1 C2 by C1 plus C2। ठीक है, तो ये जो पूरा A और B के बीच का जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया? 2C1 C2 by C1 plus C2। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन को और हम लोग लिखेंगे अभी। find the equivalent
कैपेसिटेंस between the point A and B shown in figure। ठीक है, फिगर उधर बनाएंगे हम लोग। इस फिगर को अलग से भी एक ठो बनाएंगे। तो हमको क्या करने का है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको देखा जाए थोड़ा। सबसे पहला कि इसमें मान लीजिए हम Q1 देते हैं इसको। देखिए ये चार्ज जो यहां से जाएगा Q, ठीक है, Q चार्ज जाता होगा तो इधर से -Q चार्ज जाएगा। अब ये Q चार्ज गया तो यहां पे मान लीजिए हम Q1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1। इसमें कोई दिक्कत का बात, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर रहे हैं। ठीक है, अब ये Q1 हुआ तो ये -Q1 और ये क्या हो जाएगा, -Q माइनस Q1। ये Q माइनस Q1 तो ये -Q। ठीक है, अच्छा इधर से चार्ज है -Q तो इसमें Q1 है ना, तो इसमें भी क्या होगा, -Q1, सॉरी -Q था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -Q1। कि देखिए हर कंडीशन सेम है, इधर वाला और इधर वाला कंडीशन सेम है। इधर भी C1 है C2 है, इधर भी C1 और C2 है। तो जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी तरह उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों में। तो ये C1 वाला Q1 चार्ज लेता है तो इसमें Q1 और -Q1 था तो इसमें -Q1 आया, तो ये क्या आ जाएगा, +Q1। ये -Q1 आया तो ये क्या हो जाएगा, -Q +Q1 होगा कि नहीं होगा, -Q +Q1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -Q -Q1। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो हो गया माइनस, तो इसमें क्या लिखेंगे, Q -Q1, -Q -Q1 तो ये Q -Q1। अब देखो इसमें टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसमें मान लीजिए कि x है चार्ज, अभी हम निकाल रहे हैं, x माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q, ये क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q, और ये क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q हुआ ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, Q माइनस 2Q1।
या फिर ऐसे माइनस के फॉर्म में इसको लिखिए, -2q1 -2, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए सही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि -q-q1, ठीक है। और ये टोटल चार्ज जुट के 0 होना चाहिए। हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये सही आया है कि नहीं आया है। ये क्या है, -q +q1 +q1, और ये -2q1 +q -q खत्म, 2q1 -2q1 इज इक्वल टू 0, यानी टोटल चार्ज इसमें भी 0 आ रहा है। ये चार्ज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको आप लोग को अच्छा से समझना होगा। हम इसको एक बार फिर से समझा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये बैटरी का, तो ये Q चार्ज इधर देगा, -Q चार्ज इसको इधर देना है। ये C1 C2 है, ये C1 C2 है, तो जितना इसमें चार्ज रहेगा उतना ही इसमें चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, C1 C2 इधर भी, C1 C2 इधर भी। तो यहाँ पे यदि Q1 चार्ज आया है तो ये -Q1 हो जाएगा। तो ये Q1 चार्ज आया है तो इसमें टोटल चार्ज कितना आया था, Q आया था ना, तो Q -Q1 करेंगे ना, Q -Q1 +Q1, टोटल चार्ज Q जो आया था यहाँ से, तो ये Q -Q1 हो गया। ये +Q1 तो -Q1, ये Q -Q1 है तो -Q -Q1, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसमें जो आपको चार्ज आया -Q, तो इसमें -Q1 कर दिए और इसमें -Q -Q1 हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें Q1 आया था तो इसमें -Q1 आएगा, और टोटल चार्ज इधर -Q होना चाहिए तो इसमें -Q -Q1 आएगा। इसका फिर पॉजिटिव इधर लिखें और इसका पॉजिटिव इधर लिखें। अब ये टोटल चार्ज इसमें 0 होना चाहिए, तो ये वाला चार्ज 1 से हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए और इसका वैल्यू यहाँ से टोटल चार्ज निकाल दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? अब देखिए इसको, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि हम लोग को अब करना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये है VA, यहाँ पे पोटेंशियल VA, यहाँ पोटेंशियल VB, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं VC, यहाँ पे VD, यही 4 मैक्सिमम पोटेंशियल होगा आपका, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग को जो पहले क्या लिखते हैं, हम लोग सबका एक्सप्रेशन लिखते चलते हैं, ठीक है। सबका एक्सप्रेशन ही हम लोग लिखते हैं, हम लोग सबका एक्सप्रेशन लिखेंगे चार्ज का, कैसे कैसे कैपेसिटर में आपका चार्ज आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं, Q = CV होता है, तो V = क्या हो जाएगा, Q/C। इसी को हम लोग यूज करेंगे अभी, V = Q/C। अब देखिए करते क्या है, VA -VB जो है यहाँ पे, VA -VB जो वो है, वो VA -VC और प्लस VC -VD, ऐसे VC -VB ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो VA -VB जो हो जाएगा VA -VC प्लस VC -VB, ताकि -VC प्लस VC तो कट गया, तो VA -VB हो गया। तो इसको इस तरह से भी हम लोग एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करके लिखा गया। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि इसका भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, VA -VC का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, Q/C, तो यानी Q1/C1 हो गया। अब VC -VB जो है उसका जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q -Q1/C2, ऐसा हो जाएगा, Q -Q1/C2। चलिए अब आ जाते हैं, इतना हो गया, ये VA -VB का वैल्यू आया ना, VA -VB का वैल्यू आया, Q -Q1 कितना था, C2, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि इसमें देखिए जो एक्सप्रेशन है आपका
Q1, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, ठीक है। इसमें देखिए जो एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा है, जो हटाना है हमको, वो Q1 हटाना है। Q1 हमको फाइनली हमको हटा देना है हर जगह से, जो भी इक्वेशन लाएंगे तो उसमें से Q1 हटा देंगे। तो देखिए VA माइनस VB तो रहेगा ही फाइनल इक्वेशन में, यही तो हमको निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। हाँ, तो VA माइनस VB रहेगा तो बाद में हो जाएगा वो, लेकिन Q1 हमको हटाना पड़ेगा। Q1 बाई C1 माइनस Q1 बाई C2 प्लस Q बाई C2, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2 प्लस Q बाई C2, ये आ गया। अगेन VA माइनस VB जो है उसको ऐसे लिखते हैं, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। VC VC कट गया, VD VD कट गया, तो VA माइनस VB लास्ट में बचा था। तो VA माइनस VC का दोनों निकाले हैं Q1 बाई C1, VC माइनस VD का निकाला जाए, ये क्या आ जाएगा, 2Q1 माइनस Q बाई C3, समझ में आ रहा है बात। और VD माइनस VB जब निकालेंगे हम लोग तो वो क्या आएगा, Q1 बाई C1, Q1 बाई C1 फिर आ गया। तो इसको जो हम लोग Q1 वाला सब एक तरफ कर देते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा 2Q1 बाई C1 प्लस 2Q1 बाई C3 माइनस Q बाई C3, ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं 2Q1 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3 माइनस Q बाई C3, तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, समझ में आ रहा है ये बात। VA माइनस VB का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, इतना आ गया अभी, ठीक है। चलिए, तो ये इक्वेशन इसको दे दीजिए नंबर 1 और इसको नंबर 2, ठीक है। अब हम मिटाएंगे, ठीक है, ऊपर, तो फिर लिख नहीं पाएंगे इसको, तो इसको पहले मिटाया जाए, इस दोनों को पहले लिख देते हैं, इसी दोनों इक्वेशन से सब करने का है हमको, ठीक है। Q1 को क्या करेंगे हम लोग, अलग कर देते हैं, ठीक है। इसमें Q1 को अलग कर देंगे, इसमें Q1 को अलग करेंगे, और Q1 दोनों से जोड़कर हम लोग हटा देना है, ठीक है। तो ये Q1 हटाना है 1 और 2 से, Q1 हटाएंगे तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V निकाल देंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q टोटल चार्ज पूरा बैटरी का, और V जो है होगा VA माइनस VB का जो वैल्यू जो आएगा इसमें से, उसका वैल्यू हमको डाल देना है। चलिए इसको किया जाए, फाइनल इक्वेशन हम लोग फाइल लिखेंगे इसको, ये क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2 प्लस Q बाई C2, यही ना है। तो इसको Q1 थोड़ा अलग करने का कोई उपाय है कि Q1 सिर्फ Q1 यहाँ पे रह जाए और इस एक्सप्रेशन में भी सिर्फ Q1 रह जाए, सही करना है हमको, ठीक है, क्योंकि Q1 हमको लास्ट में फाइनली निकालना मेरा उद्देश्य है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1, और ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 बाई C1 C2 प्लस Q बाई C2। अब ये क्या हो जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 C2 बाई, ये सही है ना यहां तक, C1 C2 बाई C2 माइनस C1 VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 प्लस, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे ना, C1 C2 C1, इसको ऐसे करते हैं, इसको देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए थे C1 C2 बाई C2 माइनस C1 से, तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा Q C1 C2
बाई C2 माइनस C1 इंटू C2। आप लोग घर पे एक बार कीजिएगा तो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। इतना आ रहा है, ये इक्वेशन ही थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है, इसको हम लोग को बनाना है। लेकिन अब देखिए ये जो आ जाएगा C1 C2 बाई C2 माइनस C1 इज, और ये हो जाएगा VA माइनस VB, और ये जो हो जाएगा Q1 प्लस Q C1 बाई C2 माइनस C1। इतना आया एक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी से सब निकलेगा अभी, फिर इसका भी इसी तरह करना है हमको, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए। इसको क्या करिएगा, VA माइनस VB फ्रॉम 2 लिख दे रहे हैं इसको। VA माइनस VB इज इक्वल टू 2Q1 C1 प्लस C3 बाई C1 C3 और माइनस Q बाई C3। VA माइनस VB C1 C3 बाई C1 प्लस C3, ठीक है। ये हो जाएगा ना, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, C1 C3 बाई 2, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Q1 और माइनस Q, और इसको हम लोग नीचे से क्या किए थे, C1 C3 बाई C1 प्लस C3 इंटू 2। अब ये जो हो जाएगा C1 C3 और नीचे C3 एक तो पहले से था इसका, ये C3 था ना, तो C3 C3 कट गया, तो क्या हो गया, VA माइनस VB C1 C3 बाई 2 C1 प्लस C3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q C1 बाई 2 C1 प्लस C3। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो इक्वेशन हो गया और ये जो इक्वेशन हो गया, ये Q1 है, ये Q1 है, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हो गया, इस दोनों को क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देने का है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद एक इक्वेशन आएगा, बहुत लेंथी आएगा उसका इक्वेशन। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको 3 नाम दीजिए, इसको दीजिए 4। सब्ट्रैक्टिंग 3 बाई 4, तो ये वाला पूरा इससे घट जाएगा और वो वाला पूरा उससे घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा C1 C2 बाई C2 माइनस C1, ये क्या हो जाएगा C1 C3 बाई 2 C1 प्लस C3, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q1 तो कट गया, ये क्या बचेगा Q C1 बाई C2 माइनस C1 प्लस Q C1 बाई 2 C1 प्लस C3। बाप रे बाप, बहुत लंबा हो गया ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, निकालते हैं इसका VA माइनस VB का, इसका वैल्यू हम लोग इससे निकालेंगे, ठीक है। VA माइनस VB का जो वैल्यू निकालेंगे, इसको निकाल ही लिया जाए VA माइनस VB का वैल्यू। इसको बिठाते हैं, VA माइनस VB, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, करते हैं इसको। C2 माइनस C1 इंटू 2 C1 प्लस C3, और ये क्या हो जाएगा C1 C2 इंटू 2 C1 प्लस C3 प्लस C1 C3, और ये C2 माइनस C1, और इधर क्या हो जाएगा Q C1
इंटू 2c1 प्लस c3 प्लस QC1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। QC1 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2c1 प्लस c3 प्लस c2 माइनस c1 बाई 2c1 c3 c2 माइनस c1। ये वाला चीज और ये वाला चीज कट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान हो रहा है, VA माइनस VB का जो वैल्यू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पहले करते हैं, क्यूब रहने देते हैं, अंदर करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2c1 स्क्वायर प्लस 2c1 c3 प्लस c1 c2 और माइनस c1 का स्क्वायर। टू c1 स्क्वायर c2 प्लस c1 c2 c3 प्लस c1 c2 c3 और माइनस c1 स्क्वायर c3। ये आ रहा है आपका, ठीक है। c1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, c1 स्क्वायर प्लस 2c1 c3 प्लस c1 c2, तो ये क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर c2 है ना, c1 c2 c3 ये दो बार हो जाएगा, c1 स्क्वायर c2। अच्छा c1 इसमें कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 2c1 स्क्वायर c2 प्लस c1 c2 c3 माइनस c1 स्क्वायर c3। c1 तो सब में कॉमन है, एक तो c1 कट जाएगा, तो QC1 प्लस 2c3 प्लस c2 बाई 2c1 c2 प्लस 2c2 c3 माइनस c1 c3, ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका आया VA माइनस VB का इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है, इसको पूरा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ हम लोग को निकालना क्या है, C निकालना है ना, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। Q तो Q है ही, और V के जगह पे VA माइनस VB लिखना है। Q और VA माइनस VB के जगह पे क्या आया है, Q C1 प्लस C2 प्लस 2C3, और ये जो है पूरा ऊपर चल जाएगा, 2C1 C2 प्लस 2C2 C3 माइनस C1 C3, ठीक है। और ये Q कट गया, तो ये C इज इक्वल टू क्या आया 2C1 C2 प्लस 2C2 C3 C1 C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, चलो। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हुआ, ठीक है। 12 capacitor each having a capacitance C are connected to form a cube, are connected to form a cube. Find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance between the diagonally opposite corners such as
ए एंड बी। ठीक है, फिगर को पहले बना दिया जाए। डायगोनली अपोजिट हो गया पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बी। समझ में आ रहा है? पॉइंट दो तो आपका हो गया इधर। अच्छा, ठीक है। सब में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है आपका। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका भी नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा, ए बी सी डी करके। ए, अच्छा ये ए था पहले से, तो इसको हम लिख देते हैं, अच्छा बी ही रहने दिए इसको, सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये एच हो गया। ये बड़ा वाला ए बी सी डी ई एफ जी एच अलग है और छोटा वाला अलग है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हम लोग को बड़ा वाला के बीच, ए और बी के बीच हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को जो पोटेंशियल, हम लोग क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को निकालने का है ए और बी के बीच का। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस फिगर को हम लोग बना दिए हैं और हम लोग फाइनली क्या करेंगे, देखिए इसको ए से हम मान लिए कि यहां से एक बैटरी लगा दिया गया है, तो इस पे क्यू चार्ज जाएगा और इस पे जो लगा है तो वो माइनस क्यू होगा। हाँ, अच्छा ये क्यू जाएगा, अच्छा इस पे एक तो नहीं बना है। ठीक है, ई एफ जी एच सब पे बना हुआ है ना। अब 1 2 3, अच्छा इस पे भी सब पे बना हुआ है। एक सेकंड, इसको फिगर को देखने दीजिए अच्छे से। इसका चारों पे बना हुआ है, इसका चारों नहीं, इस पे भी चारों। ठीक है, इसका भी चारों पे बना होगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12। ठीक है, तो हम लोग को नाम सबका, नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, ई एफ जी एच के साथ दिए थे ना, तो इसको आई दे देते हैं, इसको जे दे देते हैं, इसको के दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग को देखने का है कि क्यू चार्ज इसमें से आया और माइनस क्यू इसमें आया, हमको इसके बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये करते हैं कि क्यू चार्ज जो होगा वो इसमें और इसमें तीनों में जाएगा।
प्लस क्यू चार्ज, 3 गो यानी कि ए बी और आई तीनों में जाएगा चार्ज, ठीक है, ए बी और आई तीनों में चार्ज जाएगा। तो तीनों का कंडीशन सेम है, कोई कंडीशन अलग नहीं है, इसके लिए तीनों कंडीशन सेम है, तो इसमें जो भी चार्ज जाएगा वो बराबर मात्रा में बट जाएगा, यानी कि Q था तो 3 भाग में बट गया, तो इधर हो जाएगा Q/3, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा -Q/3, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे Q/3 जो था, यहाँ पे जो Q/3 जो था, अब जो है इसका जो चार्ज है ये दोनों बराबर भाग में बटेगा, इससे 2 ही गुना निकल रहा है इधर, तो नेट चार्ज तो 0 होगा, तो ये -Q/3 है, तो इसमें जो निकलेगा वो +Q/3 दोनों में मिलकर होना चाहिए, तभी हो सकता है जब इधर हो जाए Q/6 और इधर भी हो जाए Q/6। -Q/3 इसमें जोड़िए, ये पूरा चीज में जोड़िए, -Q/3 और +Q/6 +Q/6, ये -Q/3 +Q/3 हो जाएगा, ये दोनों जोड़कर, तो ये क्या हो गया 0, यानी कि टोटल चार्ज 0 तो होना ही चाहिए था ऐसे भी। समझ में आ रहा है बात? ये Q/6 हो गया आपका। अच्छा, इसमें जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा -Q/3 होगा, तो ये Q/3 वाला चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें जो चार्ज होगा वो क्या आएगा Q/3 ही होगा, कि तीनों में इसमें यहां से निकलेगा, वो सब बराबर पार्ट में बटेगा, तो इधर -Q/3 होगा, तो ये +Q/3 होगा ना। समझ में आ रहा है बात कैसे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? तो हम लोग यहां पर लिखते हैं द चार्ज ऑन द कैपेसिटर A will be Q/3 as when Q is divided into 3 equal parts। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो Q क्या हो गया Q/3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 3 इक्वल पार्ट्स ऑन Q divided 3 equal parts, चार का मतलब as when Q coming from, इसको लिख देते हैं coming from A is divided into 3 equal parts on A, B and I कैपेसिटर, ठीक है। पहला चीज, ये चार्ज आया तीनों में बराबर मात्राएं बटने के कारण क्या बट गया Q/3 हो गया। नाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर D and J will be equal, ठीक है, and it comes Q/6 because net charge on these sides should be 0, ठीक है। इसीलिए इसका जो चार्ज जो पूरा होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, इसीलिए इसमें Q/6 बट गया बराबर मात्रा में, काहे कि दोनों कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है और दोनों सेम कंडीशन पे है, ठीक है। तो Q/6 हो गया। नाउ द कैपेसिटर H will have capacitance
वैल्यू Q/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q/3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छा से। अब हम लोग को करना क्या है कि नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB। ऐसे तो लिख सकते हैं पोटेंशियल। हम लोग को निकालना क्या है? कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं। VA माइनस VB का जो वैल्यू हो गया ऐसे लिख दिए हम लोग, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB। अब VA माइनस VC का जो वैल्यू हो जाएगा वो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C, यानी कि Q/3/C हो गया। और VC माइनस VD का Q/6/C। अब VD माइनस VB का Q/3/C। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक कोई डाउट का बात नहीं है? चलिए, VD माइनस VB। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका आ रहा है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको सही है कि नहीं यहां तक। ठीक है, अब देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q/3 ये क्या हो जाएगा? 2Q/3 प्लस Q/6। ठीक है, अब बाई C हो गया आपका, और इसको कर देते हैं हम लोग 6 2Q। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो गया तो 4Q प्लस Q हो गया ना। कोई दिक्कत का बात? ठीक है, तो इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर 2 4 5Q/6 तो इसी से आ रहा था। 5Q/6 ऐसे भी आ रहा है। 5Q/6/C यही ना आया? तो ये जो आया VA माइनस VB, इसका वैल्यू आया है 5Q/6C, यानी कि Q का जो वैल्यू आया है 6/5C। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए था? VA माइनस VB इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। तो इसीलिए C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया? 6/5C, यानी कि 1.2C। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो A और B के बीच में कितना आ रहा है? 1.2C। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको सिर्फ समझा दे रहे हैं कि कैसे इसको किए हैं हम लोग। कि 12 कैपेसिटर दिया हुआ है, 12 कैपेसिटर। ठीक है, 4 5 6 7, 4 इधर 3 इधर 7, 3 इधर 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 8 9 इधर हुआ, 10 11 और 1 12। ठीक है, टोटल 12 कैपेसिटर हो गया और कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्यूब बनाया गया उसको मिलाकर। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर सच एज A एंड B। A और B के बीच का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है उसको निकालना है। ठीक है, अब देखिए
कैपेसिटर तो बहुत सारा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर ए और बी के बीच में निकालना है हमको। तो हम लोग पहले क्या कीजिए कि इसको ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तभी ना हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी क्या है, जितना इधर पॉजिटिव उतना ही उधर नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। तो इधर से आया क्यू चार्ज, ठीक है। क्यू चार्ज आने के बाद ये क्या हुआ कि बी, आई और ए में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, क्या कि इसके लिए जो कंडीशन है इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। तो क्यू अलग होगा भाई, तो क्यू और क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, तो इस पे चार्ज आ गया क्यू बाई थ्री, जो माइनस क्यू बाई थ्री इधर हो जाएगा। अब ये माइनस क्यू बाई थ्री आया, तो इस पे और इस पे जो चार्ज होगा वो सेम होना चाहिए, कि कंडीशन दोनों का फिर सेम है। तो इसमें जो टोटल जो चार्ज होगा माइनस क्यू बाई थ्री प्लस एक्स करके निकालेंगे। इसको ऐसे देखा जाए, माइनस क्यू बाई थ्री है ना, अब मान लीजिए कि इसमें आया प्लस एक्स, फिर आया प्लस एक्स, यानी चार्ज दोनों में सेम आएगा, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो 2x इज इक्वल टू क्या आया, क्यू बाई थ्री, तो x इज इक्वल टू क्या आया, क्यू बाई सिक्स, वही क्यू बाई सिक्स दे दिए x के जगह पे, ठीक है। जब क्यू बाई सिक्स दे दिए हैं तो इस दोनों में तो चार्ज आ गया, तो हमारा इधर क्यू बाई सिक्स आया। अब देखिए इधर माइनस क्यू चार्ज दे रहा था ये, तो इसका भी तो तीनों में बटेगा ना बराबर में, तो ये भी माइनस क्यू बाई थ्री आया, तो ये प्लस क्यू बाई थ्री हो जाएगा। तो इसका चार्ज पता चल ही गया, इसका चार्ज पता चल ही गया। पॉजिटिव में या नेगेटिव में एक में पता चल गया, तो वही नेगेटिव में भी हो जाएगा। तो इसका भी चार्ज पता चल गया, इसका भी चार्ज पता चल गया, इसका भी चार्ज पता चला गया आपका। अब क्या करना है कि हमको क्या निकालने का है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है, तो हम लोग को क्या करना है, VA माइनस VB एक्सप्रेशन लिखने का है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये जो एक्सप्रेशन लिख लिए हैं हम, तो हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, ऐसे करके इसको लिखा ही जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब VA माइनस V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, यानी Q बाई थ्री बाई C, और ये Q बाई सिक्स बाई C, और फिर Q बाई थ्री बाई C, ऐसा ही ना होगा। इसको करने के बाद आया है मेरा 5Q बाई सिक्स बाई C। अब इसको हम इसी तरह से कर दिए, तो 5Q बाई सिक्स C हो गया ये। तो Q को खाली ऊपर रहने दीजिए, नीचे 6 में 6 बाई 5, 5 को नीचे नहीं तो 6 बाई 5 C हो गया आपका। समझ में आ रहा है बात। तो ये VA माइनस VB का जो वैल्यू हो जाएगा, Q बाई C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो Q का वैल्यू बाई C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट की जगह पे क्या है, 6 बाई 5 C, तो यही 6 बाई 5 6 1.2 C आ गया आपका। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आज अगर रहने देते हैं हम लोग, एक दो सवाल हम लोग अगले क्लास में और बनाएंगे, और जो थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है कैपेसिटर का, उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है।